एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी क्लास 9th एंड 10th के उन स्टूडेंट्स को जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, कि हम लोग गाइडमेंट टीम के द्वारा व्हाट्सएप पे सेपरेट गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है और बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है। और उस ग्रुप में हम लोग जिस दिन वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसके रात में हम लोग डेली क्विजेस करते हैं, टॉपिक को अच्छे से उसमें डिस्कस करते हैं। किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो क्लियरली हम लोग से डायरेक्टली हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं 9th एंड 10th के, अगर वो चाह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो उसका डिटेल आपको लिंक में दिया गया है, आप लोग देख लें। हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडमेंट। मैं हूं विशु आनंद। तो हमारे इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने मेटल एंड नॉन मेटल को कंप्लीट कर लिया था। तो अब आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर जनरली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक जो आपको केमिस्ट्री कार्बन का पढ़ना है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आगे चल के आप देखेंगे केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर हमारा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से कह दीजिए तो फाउंडेशन है, बेसिक है। अगर आपको ये चैप्टर में अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के 11th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले देखते हैं कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर 6। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। तो हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर कैसे बनाए सेल के हिसाब से, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 6 का सेल के हिसाब से तो कैसे होगा, 2 and 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया फर्स्ट सेल में हमने दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसका आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 एंड 4। तो हमने देखा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए 2 4, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो हमेशा चाहता है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के करीब रहने का, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस हो जाएगा हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो कार्बन चाहेगा कि वो अपने आप को स्टेबल कर लिया जाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहेगा डोनेट कर देने का। और इसके न्यूक्लियस में रहता है हमारा 6 प्रोटॉन, ठीक है। तो कार्बन चाहेगा कि हमारे ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, लेकिन हालांकि अभी इसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम पावर का एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकता है। तो अब आइए क्या करें आगे। तो अब ये सोचा कि हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर ले लेते हैं। तो अब इसके हालांकि इसके ये न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को ले लेगा, तो प्रोटॉन तो हो जाएगा 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये 6 प्रोटॉन को इस 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो अब कार्बन के साथ हो गया प्रॉब्लम। तो ये करे क्या, क्योंकि ये ना ही तो किसी के साथ शेयर, ये किसी को डोनेट कर सकता है, ना ही किसी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब ये करे क्या, तो कार्बन क्या करता है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह से, इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन, तो आगे किस तरह से बॉन्डिंग होता है। तो चलिए अब बॉन्डिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्डिंग में आता है, सबसे पहले आता है कि कार्बन जो भी बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ना ही डोनेट करेंगे ना ही किसी से गेन करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, जब 2 एटम अपना इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉन्ड, तो उस टाइम शेयर करने से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड होगा। फिर से कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं क्या है, वैसा बॉन्ड, सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर जब आपस में शेयर करता है और वो जब बॉन्ड फॉर्म करता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं
कोवलेंट बॉन्ड। तो अब एग्जांपल हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, दैट मीन्स हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ले लिए, इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो जब ये दोनों आपस में शेयर करेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल हो जाएगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब एक चीज़ ध्यान रखना, जब किसी भी 2 एलिमेंट के बीच जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग केस देख सकते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन को फिर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, तो ये इसका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो आउटर मोस्ट सेल में इसको हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसका डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में इसका हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6। तब इसको, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर नहीं सकता है, उसमें ज़्यादा पावर लगेगा। तो ये क्या करेगा, किसी एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके उससे उसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से एक और ऑक्सीजन का अगर हम लोग बनाएं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और ये दोनों, ये अपना ये बॉन्ड आपस में, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो रहा था तो इसके बीच में था सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच हमेशा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 7। तो नाइट्रोजन को ब्रेक कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 और 5। नाइट्रोजन को 2, 5 में ब्रेक कर लिए। तब नाइट्रोजन का अगर हम लोग बनाएं डायग्राम, नाइट्रोजन के अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें ऐसा करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देते हैं। टोटल हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना पड़ेगा। तो अब इसको ये क्या करेगा, एक और दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा। और जब ये आपस में शेयरिंग कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास 5 और 3 इससे ये शेयर कर लिया तो इसके पास, इसका भी 8 पूरा, इसके पास भी 5 था, ये 3 इससे शेयर कर लिया, इसका भी 8 पूरा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट वाले में देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर तो सिंगल बॉन्ड, सेकंड वाले में है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर तो वो हो जाएगा डबल बॉन्ड, थर्ड वाले में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो वो 2 नाइट्रोजन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम लोगों ने देखा कि बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है। बॉन्डिंग होता क्या है कि वैसा बॉन्ड जो फॉर्म करता है शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जब इलेक्ट्रॉन पेयर आपस कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को आपस में शेयर करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल देखा, हाइड्रोजन का देखा, 2 हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, 2 ऑक्सीजन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड 2 नाइट्रोजन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि बॉन्डिंग में कार्बन में किस तरह से अलग अलग एलिमेंट बॉन्डिंग शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इस चैप्टर के आगे, अगला टॉपिक आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम सबसे पहले देखते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्जर मॉलिक्यूल्स। मीन्स कार्बन के पास एक ऐसा यूनिक एबिलिटी है कि कार्बन किसी भी एटम, कार्बन अपने मॉलिक्यूल के साथ कितना भी लंबा चाहे तो चेन फॉर्म कर सकता है। ये चेन मेरा n नंबर तक जा सकता है। ये कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर हो गया कि ऐसा जो एक नेचर है सिर्फ कार्बन में ही हम लोग देख सकते हैं और किसी भी दूसरे एलिमेंट में ऐसा नहीं अवेलेबल रहता है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हमने देखे क्या देखा हम लोगों ने, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्जर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कैटेनेशन। और कैटेनेशन का हम लोग ऐसे समझ लें
कि कार्बन के पास एक ऐसा क्षमता है कि वो अपने लंबे से लंबे मॉलिक्यूल्स का चेन बना सकता है। तो चलिए अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो क्या होता है ये दोनों? तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करता है, जब एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो वो उसको कह लेंगे हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है देखिए, कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। जब कोई सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा दो कार्बन के बीच में तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। और जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जब क्या होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो किस टाइप का कंपाउंड कहलाता है? वो कहलाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो गया? जब भी कार्बन कंपाउंड के बीच में शेयरिंग कर रहा है वो लोग, जब सिंगल बॉन्ड शेयरिंग हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे हो गया C2H6, ठीक है। तो C2H6 कैसे हम लोग जानेंगे कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? तो ये देखिए C2 मीन्स दो कार्बन हो गया, यहाँ पे दो कार्बन हम लोग ले लिए। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहना चाहिए। तो अब हो गया कार्बन के पास 4, इसके पास भी 4 होगा। और जब यहाँ पे H क्या है 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे दो कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो कहलाएगा हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं C2H4, ठीक है। तो C2H4 कैसे अगर हम लोग चेन बनाए तो किस तरह से चेन बनेगा? C2 दो कार्बन फिर से, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसके हाइड्रोजन कितना यहाँ पे हमको चाहिए? जब इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे शेयर हो गया तो इसके बाद और कहाँ बचेगा? 2 ही बचेगा। तो 1 2 इधर, इसका भी 1 2 हम लोग इधर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा H H H एंड H। C2H4 हम लोगों ने देख लिया कि अब जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आते हैं या दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग आगे देखते हैं चेन, ब्रांचेज एंड रिंग। मीन्स कार्बन के कंपाउंड के कुछ चेन देखते हैं, कुछ ब्रांचेज देखेंगे और कुछ रिंग। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर के, कार्बन के स्ट्रक्चर के। जब नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा, ठीक है, तो उसका नेम हम लोग उसका नेमिंग हो जाएगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स CH4 मीथेन का हो गया। जब नंबर ऑफ कार्बन हमारा हो जाएगा 2, तो जब नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नेम क्या कहलाएगा? इथेन। इथेन का हो जाएगा C2H6। तो C2H6 तो कैसे फॉर्म करेगा? देखिए फिर से दो कार्बन के कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन C2H6, ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। अब जब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हो जाएगा 3 तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। तो फिर से अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो C3H8 का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? 3 कार्बन है यहाँ पे, तो हम लोगों ने 3 कार्बन को ले लिया। अब कहता है हाइड्रोजन 8, इस कार्बन को अभी भी 3 चाहिए, इसका 2 पूरा है इसलिए इसमें 2 ही चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। तो 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जब नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 4 तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4 एंड H10। तो उसी तरह फिर से हम लोग उसका बना सकते हैं C4 1 2 3 4 एंड H10। C4 हो गया, H हमारा हो गया नंबर ऑफ H10। तो ये हो गया C4H10, दैट मीन्स ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है नंबर 5। जब नंबर ऑफ कार्बन किसी भी ब्रांचेस में होंगे 5 तो वो कहलाएगा पेंटेन।
पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। फिर से हम लोग अगर इसका पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन 5, 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के बाद हाइड्रोजन कितना इसको चाहिए 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 12। तो हम लोगों ने देखा कि जब किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक रहेंगे तो उसका नेम क्या कहलाएगा, मीथेन। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH4 और उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 कार्बन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, तो मीथेन का स्ट्रक्चर। सेम जब नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो उसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन। इथेन का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C2H6 और फिर इसका देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा इथेन का स्ट्रक्चर। इथेन का स्ट्रक्चर 2 कार्बन H6 1 2 3 1 2 3 H6 हो गया। फिर जब नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा तो इसका क्या नेम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। तो फिर से यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर, कार्बन 3 हाइड्रोजन 8। सेम जब नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा तो उसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हैं इसका C4H10 का स्ट्रक्चर, C4H10 हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10। फिर सेम आगे जब बढ़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन जब 5 होगा किसी भी कार्बन के चेन में तो उसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन। और पेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H10। आप लोग देखते हैं यहाँ पे कार्बन 5 हाइड्रोजन 10। तो हम लोगों ने देखा ये पांचों जब नंबर ऑफ कार्बन 1 2 5 रहेगा तो क्या आएगा। तो इसमें एक चीज हम लोग कॉमन देख सकते हैं, जब भी सिंगल बॉन्ड का कोई भी, जब भी कार्बन हमेशा अपने से सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये जो भी हो रहा है यहाँ पे देखिए ये लास्ट में ANE यहाँ पे सारे में क्या है, सेम है। तो इससे हमको क्या समझना है कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और जब कोई जो उसका स्ट्रक्चर उसका नेमिंग करेंगे तो उसके लास्ट में हमको हमेशा ANE मिलेगा। 1 कार्बन था तो मीथ एन, 2 कार्बन था तो ईथ एन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन। इसी तरह हम लोग आगे जा सकते हैं, 6 कार्बन हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा, जब 7 कार्बन रहेगा तो हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा, जब 8 कार्बन हो जाएगा तो वो ऑक्टेन कहलाएगा, 9 कार्बन हो जाएगा तो नैनिन कहलाएगा और 10 कार्बन जब हो जाएगा तो कहलाएगा डेकेन। तो चलिए चेनिंग में हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा एक टर्म आता है, वो टर्म है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, सच कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मीन्स वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अगर उसका हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ब्यूटेन का। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है क्या है। C4H10 ब्यूटेन का हम लोग फॉर्मूला होता है C4H10। तो ब्यूटेन का पहले हम लोग सिर्फ कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करते हैं। जब ब्यूटेन का कार्बन स्केलेटन हम लोग 2 तरह से ड्रॉ होगा। फर्स्ट तो हो जाएगा ये स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, ठीक है। जब कार्बन स्केलेटन हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं तो एक तरीका तो ये हो जाएगा 4 कार्बन को हम लोग को सेट करने का इस तरह से। अब नेक्स्ट एक और वे हो जाएगा, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ और 2 कार्बन जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ। तो ये हो जाएगा C4H10 ब्यूटेन का स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन। अगर हम कोई भी ड्रॉ करने बोले तो ये ब्यूटेन का हम लोग देख रहे हैं कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो क्या है वो हमेशा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 कहलाएगा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको कहलाएगा C4H10। तो ब्यूटेन जो हो गया क्या, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा। अगर इस स्केलेटन के साथ देखें तो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही रहेगा और अगर इसके साथ देखें तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 रहेगा। आगे देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन पुट करते हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो अब देखिए C4H10 का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। चार कार्बन हो गया, 10 हाइड्रोजन हमको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया C4H10 का स्ट्रक्चर जब कार्बन का स्केलेटन है ये।
जब ये स्केलेटन है तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जब इसका स्केलेटन इस टाइप से कार्बन का हम लोग प्लेसिंग करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए इस कार्बन को 3 चाहिए, इसका 3 हो गया। इस कार्बन के पास क्या है 1 2 3, इसको 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है, तो इसको चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। यहाँ हो गया, ये कार्बन अपना पूरा कर लिया, 4 हो गया। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 तो इसको कार्बन से ही मिल रहा है, तो 4th यहाँ पे इसको हम लोग हाइड्रोजन देके पुट कर देंगे। इस कार्बन का 1 ही कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम लोग फिर इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। और इस कार्बन का भी 1 ही कंप्लीट हुआ है, तो इसको अभी हाइड्रोजन हम लोग क्या देंगे 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक ही कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 है लेकिन स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड का 2 है। C4H10 था मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग ने लिया था, उसका स्ट्रक्चर देखे कार्बन स्केलेटन अगर पहले इस वे में अगर इस कार्बन को हम लोग पुट करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बन के आया। अगर इसी सेम कंपाउंड C4H10 ब्यूटेन को अगर हम लोग इस टाइप में कार्बन का स्केलेटन अगर हम लोग ड्रॉ करें या पुट करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या आ गया। तो हम लोग सबसे पहले अभी पढ़े थे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये क्या कहलाएगा, अगर वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, तो वैसा कंपाउंड कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो चलिए सैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ऑल दोज कंपाउंड विच कॉन्टेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का चेन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे ये चेन हमारा हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये कहलाएगा हमको हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। फर्स्ट इज अल्केन्स, सेकंड इज अल्कीन एंड थर्ड इज अल्काइंस। तो अल्कीन्स क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जब 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया अल्कीन्स, दैट मीन्स जब 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो हमको कहलाएगा अल्कीन्स। अल्काइंस क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ कॉन्टेंट 2 और मोर डबल बॉन्ड। जब 2 और या उससे ज़्यादा जब 1 या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स हो गया, दैट मीन्स जब 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये हमको क्या कहलाएगा अल्कीन्स। और अल्काइन क्या होता है, वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 1 या उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन फॉर्म कर रहा है तो वो कहलाएगा अल्काइन। जब 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो जब 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अल्केन्स। जब 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्कीन। और जब 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्काइंस। तब क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और लेंदी है, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा हम लोग स्लोली चला रहे हैं और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।